आज की कहानी है जादुई कछुआ। काशीपुर गांव में बहुत ही लालची किसान रहता था। वह किसान सब्जियों से ज्यादा मांस का सेवन करता था। इस बात से किसान की पत्नी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वह करती भी क्या। किसान के साथ साथ रहकर वह भी एक मांसाहारी हो चुकी थी। ऐसे में किसान हर रोज नदी में जाता और तरह तरह की मछलियाँ और केकड़े ले आकर उसका मांस पकाकर खाता। ऐसे में एक दिन किसान को मछलियाँ और केकड़े के साथ साथ एक कछुआ भी मिलता है। किसान वह देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, आज तो कछुआ मिला है। कछुए का मांस बहुत दिनों तक नहीं खाया। अब इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। अभी घर ले जाकर पत्नी को कहता हूँ, इसे बहुत अच्छे से पकाकर फिर चावल के साथ खाएंगे। ऐसे में किसान खुश होकर मछलियाँ और कछुआ लेकर बाजार चले जाता है। जितनी मछलियाँ उसको चाहिए वह रख लेता है और बाकी की मछलियाँ वो बेचने निकल पड़ता है। इतने में बाजार पहुंचने से पहले ही थैली में रखी मछलियाँ गायब हो चुकी थी। किसान को ये देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, और इतने में आखिर एक मछली और एक कछुआ ही बचता है। लेकिन वह निराश नहीं होता। उसको लगता है कि चलो, अगर मछलियाँ नहीं बिकी तो ना सही, लेकिन आज के खाने का इंतजाम तो हो गया। वह खुशी से अपने घर की ओर बढ़ता चलता है और घर पहुंचकर देखता है कि कछुआ के साथ जो एक मछली भी थी वो भी गायब हो चुकी थी। अब तो सिर्फ कछुआ ही बचा हुआ था। किसान अपनी पत्नी को कछुआ देकर कहता है, यह लो श्रीमती जी, कई दिनों से हमने कछुए का मांस नहीं खाया। इसे जल्दी से काट कर पकाइए, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यह कहकर किसान अपने घर में पल रही मुर्गियों की देखभाल में चला जाता है। इतना में घर के पीछे से गाय और बकरी की जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज आती है। तो पत्नी पीछे की ओर जाकर कहती है, अरे बाप रे, भोलू और बछिया, तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? तुम्हारे इतना चिल्लाने से आसपास के गांव वाले डर जाएंगे। ऐसे मत चिल्लाओ, चुप हो जाओ। लेकिन फिर भी उनका चिल्लाना और रोना बंद नहीं होता। इतने में पीछे से एक खुंखार आवाज आती है। जो कछुआ एक छोटे से हथेली में समाकर उनके घर आया था, वो अब उनके घर जितने बड़े कद का हो गया था। अब कछुआ गाय और बकरी को देखकर उन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ता है कि इतने में अपनी पत्नी की चीख सुनकर किसान वहां आ पहुंचता है और कछुए का इतना बड़ा कद देखकर वो घबरा जाता है। लेकिन वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और अपनी गाय और बकरी की रस्सी खोल देता है, जिससे वो गाय और बकरी भागने लगते हैं और किसान उनके आगे कर भागता है। वो भागते भागते नदी की ओर ले जाता है। जो कछुआ भी उनके पीछे पीछे नदी की ओर जाता है और गलती से कछुआ अपनी नदी में कूद पड़ता है और कूदने के बाद कछुए का कद फिर से छोटा पहले जैसा ही हो जाता है। और ऐसे ही किसान की बुद्धिमानी से सबकी जान बचती है। लेकिन उस दिन के बाद से किसान मांस खाना छोड़कर हरी हरी सब्जियां खाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब तो किसान जब भी मछलियां या केकड़े देखता है उसे वह बड़े से कद वाला डरावना कछुआ याद आ जाता है।